इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री श्रेणिक मीना बजाज, वैभव शची बजाज, प्रणव प्रियंका बजाज, कुहू कुशाग्र अन्वेषा अविष्का बजाज, अवम बजाज, यंत्रालय परिवार दमोह। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, अच्छा बोलता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा करता है। यह जो हमारा निर्णय है यह प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होगा। तुम अच्छा देख रहे हो वो अच्छा ही होगा। तुम अच्छा सुन रहे हो अच्छा ही होगा। तुम अच्छे रास्ते पे जा रहे हो अच्छी मंजिल ही मिलेगी। तुम अच्छा खा रहे हो वो अच्छा ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसे ही नियम नहीं है जैसे एक विद्यार्थी काफी में सही ही लिखता है, लेकिन वो सही हो यह कोई जरूरी। बस अपनी सबकी जिंदगी बहुत छोटे से उदाहरण में समझ जाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जो बुरा करता हो स्वयं की दृष्टि। कोई भी विद्यार्थी चलाकर गलत लिखता ही नहीं है, सही मान कर पूरा 100 बार सही करता है, सोचता है, तब उसके मन कहता है यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो लिख देता है। लेकिन वो सही हो ये कोई नियम नहीं है। आज अपनी जिंदगी को जो विगत दिनों से अपन चर्चा कर रहे हैं, एक निर्णय करते चलें कि हम सब कुछ सही मानते हुए भी सही का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। गुरु का काम यह नहीं है कि वो सही दे देंगे, गुरु का काम है वो तुम्हारी गलती निकाल देंगे। जब तक हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिले, गुरु कुछ देते नहीं हैं। जो कुछ तुमने सोचा है, किया है, उसका प्रमाण पत्र देते हैं। देना लेना तो जैन दर्शन में है ही नहीं। एक दर्शन है विश्व का पहला दर्शन, जिसमें भगवान गुरु साथ कुछ भी नहीं देते। सारे दुनिया के मंदिरों में जाओ तो वहां से कुछ ना कुछ तो प्रसाद तो मिलते ही है, लेकिन जैनी के मंदिरों में से तो थोड़ा हाथ और यूं करने से एक आध चावल न चिपक जाए।
कुछ नहीं मिलने वाला। क्या है फिर क्यों जाए मंदिर, फिर क्यों आए गुरु के पास, क्यों फेरें शास्त्रों की मालाएं, शास्त्र को जपें? मात्र एक कारण है, भगवान के पास जाना, खास तौर से गुरु के पास जाना। तुम लोग कुछ लेने जाते हो, यही सबसे बड़ी बनियाई चाल है। और कुछ नहीं है तो आशीर्वाद लेने जाते हो। जो आशीर्वाद लेने जा रहा है वो पेवर जैन नहीं है, बनिया है। क्योंकि आशीर्वाद लेना है ना, बनिया को जहां लेना हो ना, वो तो वहां कितनी भी नाक रगड़ लेगा। देने की बात आवे तो मामला बिगड़ जाएगा, लेने की बात आए तो कुछ भी करने को तैयार हो। और लेने के संबंध में जब व्यक्ति सोचता है, एक बनिया कुएं में गिर गया, वो जिंदगी में लेना सीखा था, देना उसने कभी। तो सब लोग उससे कहें कि भाई तू मुझे हाथ दे दे, मैं निकाल दूं। वो कहता देने के नाम पर उसको हाथ देने, भाई तू हाथ दे मुझे, मैं निकाल दूं। वो हाथ पीछे कर ले, बोले मर जाऊंगा, दूंगा तो नहीं। 2-3 दिन कुएं में पड़ा रहा। अंत में एक साधु संत के पास पहुंचे कि साहब गांव में एक ही कुआं है और एक बढ़िया गिर गया है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं निकलना चाहूँ, चिल्लाता खूब है। और साहब मर मुरु गया तो कुआं एक ही है, सब और मरेंगे प्यासों, तो निकलना नहीं चाहते। साहब हम लोग कहते क्या बोलते हो तुम लोग कि भाई तू हाथ दे दे मैं निकाल दूं। बोले कौन है? बोले फलाना। अच्छा तुम लोग मार डालोगे उसको, मार डालोगे उसको। महाराज ने कहा अब उल्टा बोलो, तू हाथ दे दे नहीं, ले तू मेरा हाथ ले ले। और जैसे ही कहा उसने हाथ ले लिया और वो ऊपर आ गया। अब बोलो रे बनियो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? हाथ लोगे तो जब तुम्हें कहते हो भैया चलो आज मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद लेना है, तुम चले आए। आशीर्वाद लेने भी गुरु के पास नहीं जाया जाता। ये कहने की बातें हैं, ये कहने में आता है। ये ऐसी ही कहावत है जैसे एक दिन हमने कहा था, महिला कहती है क्या कर रही है भाई? तो कहती है चावल बीन रही हूं। वो बीन क्या रही है? ये कहने में आता है। ये भाषा बन गई कि हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है, ये बोलने की सभ्यता है। ये ऐसे ही गलत है जैसे आप लोग कहते महाराज ये आप ही की दुकान है। कहाँ है? मेरा तो व्यापार सब छूट। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। सत्य में और सभ्यता में अंतर है। तो ये कहने में आने लगा कि मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। नहीं बंधु, अंदर चेतना जगाओ। गुरु के पास कभी बनिया बन के मत जाना। देव शास्त्र के पास कभी कुछ लेने मत जाना, कुछ भी लेने मत जाना। त्याग कर दो आज से। मैं मंदिर में भगवान से कुछ नहीं लूंगा, गुरुओं से कुछ नहीं लूंगा। यदि देवे भी तो आजकल को बहुत सारे महाराज को देने लगे। कोई गंडा ताबीज देते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई पेन देते हैं, कोई पेंसिल देते हैं, कोई कॉपी देते हैं, कोई डायरी देते हैं। तुम लोग मुस्कुरा रहे हो, इस कारण मैं सही बोल रहा हूं। और तुम बड़े गर्व से और क्या करते हो आप लोग? अरे महाराज जी ने दी है, उसको और बैठक में लगा रहे हो। अरे भैया ये महाराज जी ने दिया था मुझे पेन, महाराज जी ने कॉपी डायरी।
बहुत बड़ी चूक कर दी तुमने। बस तुमने महाराज से वस्तु ले ली। दो वस्तुएं कभी मत लेना महानुभाव मेरे भक्तों से। मरे की कोई वस्तु मत लेना। जिस घर में कोई मर जाए तो मरने के उपलक्ष्य में कोई वस्तु देवे तो वो घर में मत आने देना। बहुत नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि वो मरे की स्मृति में दी गई है। सोने के भी वस्तु देवे, चांदी की वस्तु देवे, रत्नों को बांटे तो पूछ लेना भाई किस लिए दे रहे हो। बोले दादाजी के, पापा जी के, कोई भी मरने के उपलक्ष्य में। हाथ जोड़ लेना बंधु, भीख मांग लेना, भूखे रह जाना, लेकिन मरी की स्मृति घर में मत आने देना। उसको तुम क्या बोलते हो? राजस्थान में लान बोलते, लॉन, लान, मरे की। मरे की वस्तु मत आने देना किसी के यहां, चाहे रिश्तेदार से आए चाहे कोई आए। बस स्मृति की चीज नहीं लेना। कौन सी वस्तु? जो तुम्हारे उपयोग में आती हो। जिनवाणी ले लेना, पूजा की किताब, वो तुम्हारे उपयोग में। मंदिर में कोई कमरा बोले तो बोल देना, सब कुछ बोल देना। देने वालों से मेरा कहना है कि तुम इतने घरों का नाश मत करो। मरे की स्मृति में कोई चीज ग्रस्तों को मत बांटो। वो तुम्हारे साधर भी हैं, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको बर्बाद मत करो। आप शादी के उपलक्ष्य में दे देना, जन्मदिन के उपलक्ष्य में दे देना। घर में कोई खुशी हो, खुशी की स्मृति में जो चीज दोगे, जो चीज तुम्हारे आएगी वो खुशियां लुटाएंगी, और दुख के उपलक्ष्य में आएगी वो दुख उठाएगी। टेट फॉर टेट। वो स्मृति आई है दुख की स्मृति के में, सुख की में, मरने के। मरने वाले को, उस परिवार को दुख है कि सुख है? दुख है। उस दुख की स्मृति तुम्हारे घर में आई है, वो तुम्हें दुखी करके रहेगी। आप समझ नहीं पाओगे, आपको ज्ञान नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। एक चम्मच भी यदि किसी की मरे की स्मृति है, बंधु आज ही निकाल देना। किसी अनाथालय में भेज देना, किसी मंदिर में भेज देना, किसी भंगार में दे देना, उसको गला देना, नहीं हो तो सड़क पर फेंक देना। लेकिन मरे की स्मृति घर में नहीं रखना। बहुत नकारात्मक स्थिति, बहुत नकारात्मक। और वो तुम्हारे लिए कोई चिल्लाएगी नहीं, कहेगी नहीं। एक चम्मच पड़ी है, किसी की मरे की स्मृति में आई थी, आप उसको हटा के देखना चमत्कार क्या होता। आप कबाड़े में बेच दो, फिर कबाड़े में वो मिल जाएगा, फिर वो खरीद के लाएगा तो खरीद के आई है कि स्मृति में आई है? हाँ, फिर चल जाएगा। क्योंकि अब आपको मालूम है, मैं तो खरीद करके, तुम्हारी दृष्टि में जब भी वो चम्मच उठाओगे तो सब लोगों की क्या दृष्टि जाएगी? ये चम्मच मरे की स्मृति में आएगी। बस शब्द ही गलत हो गया, वचन भी गलत, सोच भी गलत, वो चम्मच तो गलत है ही। देने वालों से मेरा कहना, मत बांटो। आप धर्म की कोई स्मृति कर दो। दुख के समय धर्म का कार्य करने में कोई बुराई। ग्रस्तों को मत दो, ग्रस्ती की। और तुमसे मेरा कहना है, हाथ जोड़ दो। जय जन भैया, मैं कभी और ले जाऊंगा, खुशी की चीज ले जाऊंगा ना आप। जिस दिन आपके दिन में बहुत खुशी हो, उस दिन की स्मृति देना, मैं सम्मान के साथ ले जाऊंगा, इज्जत के साथ। दुख के दिनों का नहीं। दुख के दिनों का तो हो सके तो उस घर में पानी भी मत पीना, हो सके तो उस घर में भोजन भी नहीं करना। मैंने एक बार कहा था, मृत्यु जो भोज होते हैं, ये मृत्यु भोज नहीं है। मथुरा युग निर्माण, मथुरा से एक वाक्य पढ़ा था, जो मृत्यु भोज करके आता है वो मुर्दे को खाने के समान होता है। मरे की स्मृति में खाना, भोज करना, दोनों खतरनाक हैं।
जो मरे की स्मृति पर भोज करता है, उनके पितर कभी माफ नहीं करते, उनको पितृदोष सदा लगे रहेगा। पितृदोष कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये मेरे मरने पर तो खुशियां मना रहे, मिठाई बांट रहे। मिठाई कब खाई जाती है? तो तुम तो उनके मरने पे खिला रहे हो। इसलिए वो आत्मा, जो प्रेत आदमी है ना, वो तो उल्टा लेगी, अरे ये तो मेरे मरने की खुशी मना रहे, मिठाइयाँ बांट रहे। यानी मेरे मरने पर इन सबको खुशी हो रही है, तभी तो मिठाई। क्योंकि मिठाई बांटते ही निरंतर समझ लेना इसको कोई खुशी है, और तुमने मरने की मिठाई बांटी। कई स्थानों पर तो ऐसा चलता गांव में, पूरे मरने की मिठाई 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 होती, उसमें पूरी साग होती नहीं। 55 मिठाई, 56 मिठाई, 6 प्रकार की पान, ऐसे गांव में चलता है। बहुत गलत, बहुत गलत। क्योंकि तुम ये बताओ, तुम्हारे व्यक्ति मरने पर तुम्हें खुशी है कि दुख है? मृत्यु महोत्सव होता है हमारे यहाँ, पर तुम्हें मरने की खुशी है या दुख है? दुख है तो मत बांटना, और खुशी है तो जरूर बांटना। खुशी है तो जरूर बांटना। अच्छा हुआ निपट गया, वसीयत मिल गई, चाबी दे नहीं रहा था, मर गया बुढ़ा, जरूर मिठाई बांट। तू मेरे यहां नौकरी कर, दास बन, मैं देता हूं पैसा। बच्चे को खरीदने को तैयार हो गए मौसर के लिए। नहीं तो ये धारणा बनी कि प्रेत बनेगा, भूत बनेगा। गांव के लोग तो ये सब मानते ही, क्योंकि उसका मौसर नहीं हुआ। उसने कहा साहब मेरे पास कुछ नहीं है, माँ की अर्थी रखी है। अर्थी जब उठती है जब पहले मौसर की घोषणा होती। सब बैठे। उसने कहा तू भाई किसी के यहां बिक जा, नौकरी दास बन जा, मौसर तो करना पड़ेगा, नहीं तो गांव बर्बाद हो जाएगा। बच्चे कुछ नहीं बोला। बच्चा पंचों के बीच में से उठा, और बाजू में एक कुआं था, उसमें छलांग लगा के जान दे दी। उसने सोचा ये किसी से इंतजाम करने गया है, पता चला तो उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी लाश निकाली, 2 लाशें रखी हैं। अब कोई रहा ही नहीं। अब मौसर कौन करेगा? सारे गांव वालों ने मिल करके उन दोनों को एक साथ जलाया। अब मौसर नहीं हुआ, कोई भूत नहीं बना। अब बोलो, ये है तुम्हारे मृत्यु भोज का। और ये सारा पाप उनको लगेगा जो बड़े आदमी मृत्यु भोज करते हैं। इनकी हत्या का पाप उनको लगेगा। सुनो रे बड़े आदमियों, जैनियों, तुम कहते हमारा बाप मरा, हमारे कोई गरीब थोड़ी है महाराज, हमें कोई मकान थोड़ी बेचना है, संपत्ति तुम्हें तो नहीं बेचना, तुम तो बहुत सेठ साहब हो। लेकिन तुम्हारे कारण से उस गरीब को भी करना पड़ता है, क्योंकि गरीब बड़े आदमियों का अनुकरण करता है। बाप पर मरने पर मौसर करना पड़ेगा। यदि नहीं करना होता तो बड़े आदमी क्यों करते? तो वो सोचता बेचारा बाप तो मेरा भी था, कर्जा लेता है। बाप मर गए और मौसर का कर्जा, ब्याज पे पैसा उठाता है। जब ये घटना मैंने पढ़ी, सुनी वो तो पेपर में आई सब। पूरे राजस्थान शेखावाटी मैंने एक ही अभियान चलाया कि जो मृत्यु भोज करेगा उस नगर में नहीं जाना, और उसके हाथ का भोजन नहीं, आहार नहीं लेना। ऐसे हत्यारा है, ऐसा हत्यारा है मृत्यु भोज। गरीबों के घर बर्बाद कर दे, उजाड़ दे। और ये मृत्यु की श्रद्धा ऐसी है, मृत्यु का भय एक ऐसा है, और भारत देश में भूतों का भय ऐसा है, और भटकने वाली आत्मा का तो भय ऐसा है ये कुछ पूछो ही बात। वो आत्मा भटक रही है, वो आत्मा भटक रही है। महानुभाव, बड़े आदमियों से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, तुम्हें बहुत, जितने गरीब कर्जे में कर रहे हैं, जिनके गरीब बाप दादे मर गए हैं और कुछ भी खाने को नहीं है, वो मौसर कर रहे हैं, ये सारा पाप बड़े आदमियों को रखेगा। इसलिए सबसे पहला मैं बड़े आदमियों से कहना चाहता हूं
कि वे अपने परिवार में किसी के मरने का मृत्यु भोज न करें। बड़े आदमी से कह रहा हूं, क्योंकि आज तक किसी भी शास्त्र में किसी भी मरने पर मृत्यु भोज नहीं लिखा। शास्त्रों में शादी के भोज का उल्लेख है, आपकी भाषा में रिसेप्शन बोलते ना, शास्त्रों में महापुराण में आया कि शादी के बाद या पहले सारे सब लोगों को बुला करके बहुत बड़ा भोजन किया गया। ये भी वर्णन आया कितने प्रकार के मिष्ठान बनाए गए, किन किन राजाओं को बुलाया, जन्मदिन पे पार्टी का बुलाया, मकान के नागल पे बुलाया, सब जो जो खुशी के थे उसमें सब में उल्लेख सारा। लेकिन आज तक शास्त्रों में भी कितने मरे लोगों की कहानियां हैं, मरते तो थे ही, लेकिन आज तक किसी भी शास्त्र में मरने के उपलक्ष्य में किसी ने भोज किया है ऐसा कोई आगम में नहीं, चौथे काल में नहीं, किसी भी दर्शन में नहीं। ये परंपराएं कहां से चल गई, कैसे चल गई, इसकी कोई ना तो जड़ मिल रही है और ना इसका बीज मिल रहा है। एक अमरबेल होती है, अमरबेल, उसकी जड़ नहीं होती, पेड़ पे छाती खूब है। ऐसे ये मृत्यु भोज कहां से आया, कैसे आया, खास तौर से मैं जैनियों को आज निर्देशित करना चाहता हूं, खास तौर से मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, कभी भी अपने मरने पर कोई मृत्यु भोज मत करना, क्योंकि मृत्यु भोज उस कसाई से भी ज्यादा है जो पशुओं को मार करके आजीविका चलते हैं। तुम्हारा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरे खाने वालों से कहना है भीख मांग लेना, और भीख भी मांगने जाओ, तुम्हें डाउट हो कि यहां कोई भोज हो रहा तो पूछ लेना, ये मृत्यु भोज तो नहीं है। मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में पानी भी नहीं लेना, मिठाई भी नहीं, भोजन कुछ लेना ही नहीं। 3 दिन के भूखे हो, मर जाओगे तो मर जाना, लेकिन मृत्यु भोज का भोजन नहीं करना, क्योंकि वो दुख का भोजन है, दुखी आत्मा का भोजन है। तुम भोजन कर रहे हो, उस मकान की एक एक दीवार चीत्कार कर रही है, एक एक दीवार चीत्कार कर रही है, क्योंकि उस घर का मुखिया चला गया। एक एक बच्चों की वो मिठाई बनती जा रही हैं और परिवार रोता जाता है। मृत्यु भोज का शेयर करना मुझे, मृत्यु भोज की मिठाई बनते समय परिवार का चेहरा कैसा होता है, खुशी से, और शादी ब्याह की मिठाई बनती है तो कैसे होता है, गाने गाते, मिठाई बढ़ती जाती और भजन गाते जाते। और मृत्यु भोज के संबंध में परोसने वालों को देखना, आप यदि घर वाले कभी तुम्हें मृत्यु भोज परोस रहे हो उनका चेहरा देखना, और कोई अच्छे कार्यक्रम में परोस रहे हो तब उनका चेहरा देखना, वो बद्दुआ है। अपने आप बन रही, पूरे मकान से, पूरे घर से, पूरे परिवार से उसकी बद्दुआएं तुम्हारे लिए। वो एक दिन तुम करके आए हो भोजन, वो तुम्हारे साल भर के किए हुए पुण्य को भस्म कर देगा। कभी भूल करके, गलती भूल करके भी यदि भूल के हो जाए खा लो, तो मेरा कहना है डॉक्टर से एक उल्टी करने की गोली और खा लेना। कि डॉक्टर साहब, जैसे वो सेल्फास आदि कोई खा लेता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि डॉक्टर उसको कोई दवाई देता है तो वो क्या करता है, उल्टी। ऐसे ही मृत्यु भोज खा लो, बाद में पता चले तो उल्टी कर देना, लेकिन उसको सप्त धातु मत बनने देना, क्योंकि बहुत नकारात्मक स्थिति बनती है। हो सके तो रिश्तेदारों के यहां भी मत खाना। विधि में बता देता हूं। हमारे यहां भारत में एक परंपरा है, किसी भी रिश्तेदार के यहां जाता है, गांव के गांव में भी जाएगा तो डिब्बा में कुछ ना कुछ लेके जाएगा, चाहे भली वो यहीं के यहीं हो, पर जाएगा तो
कुछ ना कुछ मिष्ठान लेके जाएगा। वहां से भी वो खाली नहीं भेजता। पठौनी बोलते, पठौनी है ना, हाँ नाम याद है तो थोड़ा मैं भूल गया क्योंकि राजस्थान के नाम याद है गए। अब 20-25 साल में तो भाषा ही भूल जाते। पठौनी पठौनी पठौनी। उस समय तुम एक टिफिन बना के ले जाओ कि आज मेरे रिश्तेदार के ऊपर संकट आया है, वो मर गया है, कैसे खाया जाता है उससे, कौन बना रहा होगा उसमें। चलो अपन सब रिश्तेदार लेकर के यहाँ से टिफिन लेके जाते हैं, उनको भी खिलाएंगे और स्वयं को खिलाएंगे। ये है आदर्श, ये है दुख में शामिल होने की कला, उनके आंसू पहुंचने की कला। अपने हाथ से ले जाओ और उनको भी खिलाओ, तुम भी खाओ। जिनके यहां कोई मरण को प्राप्त हो गया उनको बुलाओ, अपने घर में निमंत्रण कराओ, क्योंकि वो दुख में है। अपने घर बुलाओ, भाई यहां आओ, भोजन करो, अपने हाथ से कराओ, उनका मत खाओ, उनको खिलाओ दुख की रात में, क्योंकि मृत्यु हो जाए। और ये परंपरा यदि चालू हो जाए तो तुम्हें इतना काम पुण्य लगेगा, इतना पुण्य। किसी के दुख को बांट लेना, अपने वर्षों वर्षों के दुखमय कर्म को काट देना होता है। दुख को बांटो, किसी के दुख में साथ दे देना। तुमने वर्षों वर्षों की अपनी रोटियों का इंतजाम कर लिया क्योंकि तुमने एक दुखी को अपने हाथ से बना के खिला दिया। 2 व्यक्तियों को खिलाना है, वो दूसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पहले की कर रहा हूं। जो तुमसे पुण्यहीन है, जो तुमसे कमजोर है, जो तुमसे अधिक दुखी है, उसको तुम्हें खिलाना है। अपने पुण्य को बंटवारा करना। अपनी आंख का बंटवारा किसको करना? अंधे को। अपनी आंख का बंटवारा किसको करना? अंधे, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है, उसको तुम्हारी आंख से रास्ता पार करा दो। आंख का बंटवारा कर दो, आंख की अर्थ क्रिया का बंटवारा कर दो। आंख किस लिए? देखने को, वो देख नहीं सकता, मेरी आंख से इसका रास्ता मैं प्रशस्त करूंगा। अंधे को आंख दो, ये आंख का दान सहयोग कहलाए। बहरे को कान दो, तुम मत सुनो, मैं सुनता हूं, मैं सुन के बता दूंगा। बहरे को आवाज दो, भूखे को रोटी दो, लंगड़े को पैर दो, गरीब को धन दो, मकानहीन को मकान दो, वस्त्रहीन को। जो तुम्हारे से कमजोर है उसको अपने पुण्य का शेयर करना है, बस जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे। अब आप सुबह से शाम तक यही खोजो, आप चलते फिरते, चला करके नहीं, कि कोई व्यक्ति हमें दिन से शाम तक हमारे से पुण्यहीन मिल जाए। संसार यदि संभालना है तो, संसार में सुखी रहना है तो, संसार को समृद्ध करना है तो, संसार को प्रशस्त करना है तो, हम साधुओं के भरोसे मत रहना। हम साधुओं के लिए दिया हुआ दान संसार कम संभालेगा, संसार का नाश करेगा, क्योंकि परमार्थ है। हम साधुओं को दिया हुआ आहार दान रोटी नहीं दिलाएगा, हम लोगों का दान, दिया हुआ दान भूख को ही समाप्त करेगा। क्षुधा रोग विनाशनाय, हमारे लोगों को दिया दान क्षुधा का नाश करेगा, भूख नहीं लगेगी, बस ऐसी जथा पा जाओगे। और पूरा धर्म पाला तो क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक। भगवान ने धर्म किया, बोलो भगवान को अच्छी अच्छी रोटियां मिल रही कि भूखी खत्म कर दी? किसका परिणाम है? धर्म का परिणाम देखना। यदि भूख मिटाना हो तो धर्म का कार्य करो, धर्मात्माओं को आहार दो। धर्म के जितना जितना तुम धर्म और धर्मात्मा के निकट जाओगे उतना भूख खत्म होती जाएगी, और एक दिन क्षुधा, प्यास ही नहीं लगेगी, तृषा, सब खत्म, धीरे धीरे सब खत्म।
अब बोलो, दो में से एक आशीर्वाद लेना है तुम्हें। आशीर्वाद दूं तुम सबकी भूख मिट जाए, और या आशीर्वाद दूं मन माफिक रसना इंद्री की सुरुचि, वो भी एक बार घोषणा करते हैं, सुरुचिपूर्ण भोजन की वस्ता। अरे मन की मजा आ गया, मन के ये नहीं बोले तो क्या बात हो गई। सुरुचिपूर्ण किमिक्सिक भोजन आजकल मिलता है, बताते 7 स्टार होटलों में क्या होता है, हैं? तो आजकल किमिक्सिक जो खाना है, तो रसना इंद्री के जो व्यंजन हैं सब मिलेंगे। जिस समय तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहो। कल्प वृक्ष है, भोग भूमि के कल्प वृक्ष है, सब कुछ मिल जाएगा। अब इन बताओ, मन माफिक भोजन चाहिए है या क्षुधा रोग का विनाश चाहिए? झूठ मत बोलो, सही सही बोलो। मेरे पास प्रमाण है तुम्हारे झूठ का। ये सब तुम मेरी मुंह देखी बातें कर रहे हो कि वो महाराज के सामने बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ, बारात में तुम खाने क्यों जाते हो? घर में खाने को नहीं है क्या? महाराज इसलिए वो रिश्तेदार है। तो एक आइटम करो, 50 आइटमों में कौन सी बारात में ज्यादा अच्छा लगता है? इसमें आइटम ज्यादा, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, कई बारातों में तो लोग पूरी साग लेते नहीं, कोई दूसरे आइटम। थोड़ा शेयर करना हमसे। एक दो बार कहा, महाराज जी हमारा फलाना आइटम भोजन में कम पड़ गया। मुझे रोटी तो कहीं वो तो ज्यों की तो रखी है। इसका अर्थ है कि तुम्हें भोजन नहीं करना है, तुम्हें रसना इंद्री का स्वाद चाहिए। घबराओ मत, सही बोला करो। हमारा जैनागम सही बोलने वाले को बहुत खुश रहता है, और वो तुम्हें मिलेगा। अभी तुमने कह दिया क्षुधा रोग मिट जाए, तो अब ध्यान रखना बेटा, बारात में जाओगे एक दाना भी नहीं खा पाओगे, भूख लगेगी नहीं, और सब लोग खा रहे होंगे, तुम क्या करोगे फिर? हिम्मत है? बारात में जाओगे, सब व्यंजन बनेंगे, तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी, फिर इच्छा ही नहीं होगी, और सब खा रहे होंगे। तब फिर डॉक्टर से बात जाओगे, डॉक्टर साहब एक बार गलती हो गई, महाराज से आशीर्वाद ले लिया कि भूख नहीं लगे, आप भूख खोलने की दवाई दे दो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? भूख खोलने की दवाई खाते हो कि नहीं? इससे सिद्ध है कि तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। हमारे पास इंतजाम है, इंतजाम है। महाराज को देने से नहीं, भगवान को देने से नहीं, पूजा से नहीं होगा। यदि तुम्हें अपने भोजन का इंतजाम करना है सुरुचिपूर्ण, तो अपने खाने के पहले किसी भूखे को खिला के खाना, तुम्हारी थाली सदा भरी रहेगी। भूखे को खिला के खाना, कोई भूखा है उसे खिलाकर खाएंगे, बहुत बड़ी। साधु की सेवा करोगे, ऐसी शक्ति मिलेगी तुम्हें कि बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएं तुम नहीं डिगोगे। और किसी दुखी की सेवा करोगे तो ऐसा स्वस्थ शरीर मिलेगा कि बीमारी का नाम नहीं लोगे। धर्म तो सहनशीलता देता है। अपने से पुण्यहीन को शेयर करो। हर चीज आज के बाद संक्षिप्तीकरण में समझो, जो भी चीज तुम्हारे पास है, जिस पर तुम्हारे पुण्य का उदय अच्छा मानते हो, उस चीज को तुम्हें पुण्यहीन को शेयर करना है। किसको करना है? पुण्यहीन को। उदाहरण दे दिया, दिन भर आप अपनी आंखों का उपयोग करते हो कि नहीं? देख के चल, सब कुछ करते, टीवी देख के सब देखते, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं। बस 24 घंटे में एक बार किसी अंधे को अपनी आंख का उपयोग करा देना, बस जाओ, तुम्हारी आंख की ज्योति ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी कि कभी चश्मा ही नहीं लगेगा, मोतियाबंद ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी आंख पुण्यहीन को दे दी। ऐसे ही धन, ऐसे ही भोजन, ऐसे मकान, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कपड़े पहनने के पहले एक बार एक कपड़ा साल भर का, जितने तुम कपड़े सिलाते हो, जितने कपड़े सिलाते हो, साल भर में एक कपड़ा किसी गरीब को जरूर बना के देना।
नियम कर लो कि एक जोड़ी कपड़ा मैं किसी गरीब को दूंगा, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। मैं आपके शौक को नहीं, आपका एक शौक पूरा हो, आप ऐसा पुण्य पाएंगे कि जिंदगी में एक ड्रेस एक बार ही पहनेंगे, दोबारा नहीं पहनोगे। जैसे तीर्थंकर आदि होते, एक बार पहनते हैं, दोबारा नहीं पहनते वो। ऐसा पुण्य क्या है उनका। भोग भूमिया जीव एक बार जो वस्त्र पहनते, दोबारा नहीं पहनते। ऐसा पुण्य का संचय करोगे। देव आदि दोबारा वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि उन्होंने वस्त्र का दान पुण्यहीन को दिया है, पुण्यहीन को दिया है। ऐसे ही धन, पूज्यवत जिनसेन स्वामी महापुराण, यदि तुम्हें धनवान बनना है और बड़े धनवान बनना है तो अपने धन का कुछ अंश धनहीन को देना, अन्यथा तुम्हारे धनिक बनने से कोई फायदा नहीं। भक्तांबर पाठ में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने स्पष्ट लिखा, भूत्या सतम यह नात्म समम करो। उस धनवान से क्या मतलब जो अपने से धनहीन को अपने पास आने से धनवान न बना सके। धनवान तो वही है जो उसके पास आए वो धनहीन भी धनवान बन जाए। ये है धन की कीमत। तो ये तुम करो। मंदिर में दान देने से, अभी मंदिर की बात बाद में बताऊंगा, गुरु की बात बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल लेटेस्ट धन दौलत सब चीज पाने का नियम कर लो। एक बार हम शाम को घर जाने के पहले अपनी कमाई का कुछ अंश धनहीन को देंगे। साल भर में एक वस्त्र, हम धन निर्वस्त्र जो वस्त्र चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत में वस्त्र नहीं है, मुझे मत दे देना, नहीं तो तुम्हें आज अमराज जी आप ही दिखते हो सबसे गरीब। तो हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा कि बाबा जी आप ही सबसे ज्यादा गरीब दिखते हो। हाँ, मैंने तो चाह ही नहीं रे। जो चाह रहा है लेकिन मिल, वो कहलाता पुण्यहीन। उसको जरूर एक वस्त्र दे देना। महानुभाव, आपने मकान बनाया है, एक मकान उसको जरूर दे देना। जो मकान में रहना चाहता है लेकिन बना नहीं पा रहा, छोटा सा दे देना। और मत देना एक चिड़िया का घोंसला बना देना। और नहीं देना एक गौशाला में जाकर गायों के लिए आवास देना, वो भी पुण्यहीन है, क्योंकि गाय अपना घर नहीं बना सकती, पशु अपना घर नहीं बना, हम उसका घर बना के देंगे, क्योंकि ये पुण्यहीन है, असमर्थ है, घर नहीं बना सकता, मैं बनाऊंगा। ये कमा नहीं सकता, गाय कमा नहीं सकती, गाय भोजन बना नहीं सकती, एक रोटी मैं दूंगा। अपने भारत में एक परंपरा थी प्रथम रोटी गाय की। क्यों? गाय रोटी बना नहीं सकती और वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, क्योंकि दूध पिलाती है। तो पहली रोटी, बाद की रोटी नहीं, माँ को पहली रोटी खिलाई जाती, बाद की नहीं। पहली रोटी खिलाएंगे, वो पहली रोटी जो बनती थी वह गौ माता की होती थी। इसमें लॉजिक बहुत है। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ रहा है, पढ़ाने भेज रहा है, महानुभाव। आपका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, उस पर मैं गिनती पर ही जा रहा हूं। बस एक बच्चा किसी पुण्यहीन का गोद जरूर ले लेना। एक बच्चा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा दो होते तो दो को पढ़ाते कि नहीं, एक को और पढ़ा देना। किसी पुण्यहीन को जिसके अच्छे नंबर हो, अच्छी शक्ति हो, लेकिन वो पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, अमीर आदमी, आप अपने बेटे के उसी स्कूल में, उसी खर्च में आप एक पुण्यहीन को पढ़ा दीजिए। आपके बेटे का ज्ञान ऐसा होगा कि वो सारे जगत का वैज्ञानिक और ज्ञानी बनेगा। पढ़ने से नहीं, उस गरीब बेटे की दुआ से। तुमने अपना पुण्य एक गरीब बेटे को शेयर कर दिया, एक गरीब बेटे को अपने बेटे के साथ कर दिया। करना महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी।
बच्चों को, बुद्धिहीन होगा तुम्हारा बच्चा, बुद्धिमान बन जाएगा। ज्ञान दान देने से ज्ञान बढ़ेगा, और बच्चे का ज्ञान दिया है, बच्चे के साथ दिया है, वो प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। एक भावना करके बनाना कि नहीं, एक बच्चे को बराबरी पर न पढ़ा सको तो एक बच्चे को जरूर, यदि तुम अपने बच्चे को चाहते हो मेरा बच्चा ज्ञानी बने, मेरे बच्चे का ज्ञान उसकी जिंदगी में काम आवे, तो हर अमीर आदमी को एक गरीब बच्चा गोद लेना है। एडमिशन कराने जाओ तो वहाँ कहो मैनेजमेंट से कि भाई तुम्हारे स्कूल में कोई गरीब बच्चा आवे और वो सब तरफ से योग्य है, अच्छे नंबर से पास हो रहा है, लेकिन तुम स्कूल में इसलिए नहीं भर्ती कर पा रहे हो क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहा है, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि उसको कह देना योग्य है तो उसकी फीस मैं भरूंगा, उसको पढ़ने का मौका दो, चिंता मत करना। तुम्हारे पास यदि उस बच्चे की फीस देने को कल के दिन पैसा नहीं रहा तो आप मेरे पास आ जाना, मैं चंदा करके तुम्हारी उस बच्चे की फीस दूंगा, लेकिन तुम जरूर उसको एक गोद ले लेना। और मुझे विश्वास है कि तुमने यदि एक बच्चा गोद ले लिया, क्या दुआ। संसार की तरफ बात कर रहा हूं, मैं परमार्थ की तरफ नहीं आ रहा हूं। हर बेटा अपने बेटे की सुरक्षा चाहता है, तो एक बेटे को गोद लेवे, अपने पुण्य का शेयर करें, अपने पुण्य के लिए शेयर करना जरूरी। आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया बहुत सुखी रहे, ससुराल में अच्छे ठाठ से रहे। मेरा कहना है आपकी एक बेटी है, दो बेटी हो जाती तो शादी करते या फिर पृथ्वी स्थली भेज देते। अरे वो जाती तभी तो भेजते, जबरदस्ती थोड़ी भेजते। तो ये मान लेना मेरी दो बेटियां थी, एक बेटी को जरूर अपनी बेटी के साथ विदा करना, अपनी बेटी के साथ शादी करना, अपनी बेटी के साथ उसको कुछ करना। मैं उस बेटी को सुखी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बेटी को एक ऐसी दुआ दुला रहा हूं जो तुम कहते हो, बावुल की दुआएं लेती जाए तुझको सुखी, ये है दुआ, ये है दुआ। यदि तुम बीमार हो, कहीं अस्पताल में गए हो, तुम पुण्यवान हो, तुम्हारे पास दवाई का पैसा है, बस उस अस्पताल में डॉक्टर से इतना पूछ लेना, डॉक्टर साहब कोई मरीज ऐसा तो नहीं आया आपके पास जिसके पास दवाई का पैसा ना हो। यदि ऐसा मरीज आया हो तो मेरी दवाई के साथ उसकी भी दवाई कर देना, मैं ये मान लूंगा कि मेरा डबल खर्च होगा। यहाँ क्या फर्क पड़ता है, एक माँ का बेटा बच जाएगा, मान एक स्त्री का पति बच जाएगा, एक बच्चों का बाप बच जाएगा। दुआ बताओ कितनी है। एक जरूर लेना, जिस अस्पताल में जाओ, अमीर का कह रहा हूं, गरीब का नहीं। तुम्हारी दवाई होने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, मैं गरीब को परेशान नहीं करता हूं। तुम्हारी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए तुमने लाख रुपए की दवाई कराई और 2 लाख लग जाते तो वो लोग क्या करते, सब क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख लग जाते और 1 लाख में काम हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि 2 लाख रुपया भी कम पड़ जाए, लग जाए दवाई में, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका हिसाब जब हुआ तो 1 लाख का हुआ। आप खर्च करने कितने गए थे और हुआ कितने का, बस वो 1 लाख रुपया। पर डॉक्टर साहब एक मरीज और दे दो मुझे जो गरीब हो, उसका इलाज कराऊंगा, करके आओ महानुभाव, शायद पूरी जिंदगी में तुम्हें दोबारा अस्पताल का मुख नहीं देखना पड़ेगा, ऐसी दुआ मिलेगी। एक बार मैंने प्रवचन दिया था कहीं और एक चमत्कार हुआ था जो मैंने सुना था।
कि एक माँ का इकलौता बेटा था, पहुंच गया। अब उसने कैसे ही किया हो, चाहे सुन के किया हो, चाहे किसी ने सुनाया था मुझे संसूर, और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, बहुत प्रभावशाली। उसका लिए जाते ही डॉक्टर ने एक इंजेक्शन था उसके पास, 2 मरीज थे, एक बहुत गरीब था और वो कर्जा करके पैसा लाया था अपने बेटे को बचाने के लिए। दोनों एक ही साथ पहुंचे, परिचय हुआ, मां के मन में भाव आया, क्या करूं, बड़े आदमी। उसने कहा इसका तो बेटा मर गया तो इसका तो सब कुछ चला गया। विधवा बेटा था, विधवा थी वो, एक ही बेटा है, वो गया यानी सब घर बर्बाद। मेरे घर में तो पति है, मेरे और बेटे भी हैं, और मैं तो समृद्ध हूं, मेरे पास तो इतना है कि कोई भी नहीं रहे तो पूरी जिंदगी आराम से निकाल दूं। इसका तो कौन है, आखिरी चिराग है, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जानते हैं कि इसी को देना क्योंकि बड़े आदमी को दुनिया दे। और डॉक्टर के पास मुख्यमंत्री का फोन आ गया, मान लो कि साहब वो सेठ जी का लड़का आया ना, ध्यान रखना उसका। अब डॉक्टर किसको इंजेक्शन लगाएगा, और वो मेरा भगत, और मैंने भी समाचार भेज दिया डॉक्टर साहब को कि हमारा एक भगत आ रहा है, उसका ध्यान रखना। अब डॉक्टर किसका ध्यान रखेगा, किसका ध्यान रखेगा? महाराज ने आ दिया, ने मन ने कह दिया, पैसा भी सब बोल रहा है। माँ जी ने कहा देखो मेरा और मेरे बेटे का आज नियम है। अब उन्होंने समझ लिया। डॉक्टर कहता है साहब मैं तो आपको लगाऊंगा, नहीं साहब इसको लगा दो, नहीं साहब मैं तो आपको लगाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुख्यमंत्री का फोन है, महाराज ने सबकी तरफ से फोन है, आपको ही लगाऊंगा मैं तो। उस माँ ने कहा ये कैसे मानेगा? उसने कहा देखो मेरा और मेरे बेटे का आज दवाई का त्याग है, मर जाएंगे लेकिन हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। क्या फायदा है, मैं भी मरूंगा, मेरा बेटा ही मरेगा और वो भी मरेगा। और तुम खुद कह रहे हो 24 घंटे में यदि दवाई नहीं हुई तो मरना निश्चित है। मैं तो मरना ही है, मेरा बेटा मरेगा पक्का है, क्योंकि दवाई का त्याग है, हम नियम ले लिया है। झूठ बोल दिया उसने। डॉक्टर ने बेमन से इंजेक्शन उस गरीब के बेटे को लगाया। इंजेक्शन लग रहा था गरीब के बेटे को, और दवाई जा रही थी उस माँ के बेटे के अंदर। सब देख रहे हैं कि इंजेक्शन लग रहा है उसको, और पता चला दवाई जा रही इसको। दोनों बेटे बीमारी से ठीक हो गए, और एक बिना दवाई के और एक दवाई के ठीक हो गया। उसको दवाई से ठीक हुआ, हो नहीं था, और ये किससे हो गया? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। पुण्यहीन को कभी पुण्य देने का प्रयास करो। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा उदाहरण सुना दिया, इतना तुम नहीं कर पाओगे, इतना नहीं, मुझे मालूम है कि अपने इतना महाराज जी इतना साहस नहीं हमें, क्या पता है नहीं हुआ तो बेटे दे, तो साहस की बात है। अंजन चोर ने शिक्षा काटा था, यदि नहीं सिद्ध होती तो बोलो ना, मरना था कि नहीं? हो सकता, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है, मर सकता था। हो सकता है इंजेक्शन तुमने दूसरे को लगाया तो तुम्हारा बेटा मर सकता है, संभावना है, साहस की बात है। और माँ ने कहा कि देखो, उसने ये कहा नहीं, इसलिए नहीं किया था, इसको लगाएंगे तो इसकी दुआ से ये बच जाएगा, ऐसा भाव नहीं किया था। ये भाव आया ही नहीं उसको कि इसको लगाएंगे तो दुआ से बच जाएगा। उसको तो ये भाव आया कि इसका मर जाएगा तो ये तो बेसहारा हो जाएगी, मेरा मर भी जाएगा तो मैं बेसहारा होने वाली नहीं हूं। ये मरना चाहिए देखा था उसने तो, कि मेरा बेटा मरेगा क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगेगा, मरेगा। तो बेटे को मरता हुआ देखने को तैयार होकर के दूसरे के बेटे को बचाने का भाव हुआ, तब चमत्कार होता है,
और तुमने कहा कि इसकी दुआ से बच जाएगा, तो उसको इंजेक्शन लगाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। मरना स्वीकार करो, मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा, मेरे से ज्यादा तो जिंदगी इसकी बर्बाद होगी। स्वयं को बर्बादी के मुख पर खड़ा होकर दूसरे को आबाद करो, तब तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम भी आबाद हो जाओगे। लेकिन तुम्हें मन क्या बनाना है? बर्बाद होने का। मन क्या बनाना है कि बेटा मरेगा तो भी मुझे मंजूर है कि इस गरीब का बेटा बचेगा, मेरा बेटा मरेगा और गरीब का बचेगा। ऐसा अंदर से निर्णय हो जाए तो चमत्कार होगा। यदि तुम्हें यह भाव आ गया कि ये भी बच जाएगा और ये भी बच जाएगा, तो भाई मैं गारंटी नहीं देता। फिर अंजन छोड़ने का, मरूंगा तो मरूंगा, मरने के लिए मैं तैयार हूं। हो सकता तो कभी इतना तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें इतना नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इतने निर्मोही। बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हारा बेटे को इंजेक्शन लग जाए, 2 इंजेक्शन हो, एक तुम्हारे बेटे को लग गया, दूसरा डॉक्टर इसलिए नहीं लगा रहा है कि उसके पास फीस नहीं है, और तुम्हारे पास बचा है 2 लाख का इंतजाम करके गए थे कि 2 लाख लगेगा तो भी मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, और हिसाब कितने में हो गया? 1 लाख में। वो 1 लाख घर वापस नहीं ला करके किसी गरीब की दवाई करा देना, इतना तो कर ही लेना महानुभाव, कर ही लेना। शेयर करो अपनी दवाई पुण्यहीन को, तुम पुण्यवान हो, तुम पुण्यवान। जो जो चीजें तुम्हें पुण्यवान से मिलती है उसको थोड़ा थोड़ा शेयर करो पुण्यहीन को, और पुण्यहीन को जो शेयर करोगे, पुण्यवान पुण्यहीन पीछे चलता है, तुम कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि पीछे वाला तुम्हारा है, तुम्हारा वफादार है, तुम्हारा उपकारी है। तुम कभी गिरोगे नहीं पीछे, कितने भी आ जाए, क्योंकि पीछे तुम्हारे पीछे गरीबों की भीड़ लगी है, वे तुम्हें रोक ले। और ये परंपरा होना चाहिए आपकी। अपना मूल विषय चला था मृत्यु भोज पर, मरे का नहीं खाना, दुख का नहीं खाना। भीख भी मांगो तो उस घर से मत लेना जिस घर में किसी की मृत्यु भोज हो रहा हो। मृत्यु भोज वो नहीं लेना, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अन्यथा खा लिया तो ध्यान रखना कितना पुण्य का क्षय होगा तुम्हारा, वो मैंने पहले बता दिया। इसलिए अपना एक प्रसंग बनाए, पुण्यहीन दुखी व्यक्ति से हमें कुछ नहीं लेना है। दुखी व्यक्ति को हमें कुछ बोलो देना। क्या देना है? अपना पुण्य का जो तुम्हारे पास है वह देना है, देना सीखो। और अपना मूल प्रसंग चला था पुण्यवान से, इसलिए मैंने कहा दो से कभी मत लेना, पुण्यहीन से कभी कुछ मत लेना, उसको देना, और पुण्यवान से कभी कुछ मत लेना, उसको देना। महाराज आप तो हमें बनाओगे फक्कड़ी दोनों तरफ से। अभी संतोषी थी, कम से कम पुण्यहीन को दे देंगे तो पुण्यवान से ले। नहीं नहीं, लेना नहीं। पुण्यवान देगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, पुण्यवान देगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पुण्यवान से लेना नहीं है। जो तुमसे अधिक पुण्यवान हो, जो तुमसे बड़ा हो, तुमसे पूज्यवान हो, गुणवान हो, बंधु नियम लेना, भगवान से प्रार्थना करना, यदि तुम्हें कि भगवान एक ही बात आशीर्वाद दे दे, मुझे कभी अपने बड़ों से कुछ लेना ना पड़े, बस भगवान एक आशीर्वाद दे दे, मुझे अपनी बाप की संपत्ति पर आश्रित न होना पड़े, इतना समझो। बाप कमाई नहीं खाना चाहता हूं, मैंने खा ली बहुत। पूज्य पुरुषों की कमाई खाई नहीं जाती है, पूज्य पुरुषों को कमाई खिलाई जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री श्रेणिक मीना बजाज, वैभव शची बजाज, प्रणव प्रियंका बजाज, कुहू कुशाग्र अन्वेषा अविष्का बजाज, अवम बजाज, यंत्रालय परिवार दमोह।